बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की खास खबरें। भारत को अफगानिस्तान में बड़ा धचका। अफगानिस्तान में भारत के असासे एक एक करके अफगान तालिबान के हाथ में जाने लगे। अमेरिका ने अफगानिस्तान की खाना जंगी के खात्मे के लिए अफगान सदर अशरफ गनी से हुकूमत छोड़ने का मुतालबा कर दिया। तालिबान काबुल से चंद मील के फासले पर मुतअद्दिद सफारत खाने बंद, अशरफ गनी के गिर्द घेरा तंग। अमेरिका का पाकिस्तान की यौम आज़ादी पर नेक ख्वाहिशात का पैगाम। नेटो ने अफगानिस्तान में मिशन जारी रखने का ऐलान कर दिया। अमेरिकी एहलकारों को अफगानिस्तान छोड़ने से कबल हसास सामान तबाह करने की हदायत। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। अफगानिस्तान में भारत के असासे एक एक करके अफगान तालिबान के हाथों में जाने लगे। तफसीलात के मुताबिक अफगान तालिबान हर गुजरते दिन के साथ साथ अफगानिस्तान के दरअल हुकूमत काबुल के करीब से करीब तर होते जा रहे हैं। गैर मुल्की खबरिसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने गुज़िश्ता रोज अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल के बाद मुल्क के दो अहम और बड़े शहरों कंधार और हरात पर भी कब्जा कर लिया था, जबकि जुमे के रोज सूबा हलमंद के दारुल हुकूमत लश्करगाह समेत 17 सूबाई दारुल हुकूमतों पर कब्जा करने में कामयाब हो गए। बताया जा रहा है कि भारत की जानिब से अफगानिस्तान को फराहम किए गए मिलिट्री असासे एक एक करके अफगान फौज के हाथ से निकलते जा रहे हैं। अफगान मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अफगान तालिबान हेरात एयरपोर्ट पर कब्जे के बाद वहां मौजूद भारत का जंगी तैयारा भी कब्जे में ले लिया। इससे कबल अफगान तालिबान ने कंदोज की एयरबेस पर मौजूद भारतीय हेलीकॉप्टर्स को भी अपने कब्जे में ले लिया था। अफगान तालिबान की जानिब से कब्जे में लिए गए जंगी हेलीकॉप्टर्स और जंगी तैयारे भारत की जानिब से अफगान फौज को बतौर तोहफा दिए गए थे। दूसरी जानिब गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगान तालिबान अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल से सिर्फ 50 मील की दूरी पर रह गए हैं। अफगान तालिबान ने जहां मुल्क के अहम और बड़े शहरों पर कब्जा किया है, वहीं अफगान फौज की अहम तरीन एयर बेसिस पर भी कब्जा कर लिया गया है। अफगान मीडिया के मुताबिक सूबे फराब, बदख्शां और बगलान से अफगान फौज के इनखला के बाद अब तालिबान ने न सिर्फ कंदोज एयरपोर्ट बल्कि वहां कायम अफगान फौज की पामीर 217 के हेडक्वार्टर्स को भी अपने कब्जे में ले लिया। अफगान मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान पहली मर्तबा किसी फौजी कोर हेडक्वार्टर्स पर काबज हुए हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका ने अफगानिस्तान की खाना जंगी के खात्मे के लिए अफगान सदर अशरफ गनी से हुकूमत छोड़ने का मुतालबा कर दिया। तफसीलात के मुताबिक मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी से इक़्तिदार छोड़ने का मुतालबा किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका अफगानिस्तान में जारी खाना जंगी के खात्मे का ख्वाह है। इस मकसद के हसूल के लिए अशरफ गनी के इक़्तिदार के खात्मे की बात की जा रही है। अफगान सदर अशरफ गनी से मुतालबा किया गया है कि तालिबान की पेशकदमी रोकने और जंग के खात्मे के लिए हुकूमत छोड़ दें, जबकि इससे कबल अफगान तालिबान भी मुतालबा कर चुके हैं कि अशरफ गनी इक़्तिदार से अलग हो जाएं। दूसरी जानिब अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका की तरफ से यकीन दहानी लेने की कोशिश की जा रही है कि वो अफगान दारुल हुकूमत पर कब्जे के बाद अमरीकी सफारत खाने पर हमला न करें। इस ज़िमन में 3 अमरीकी हुद्देदारों का हवाला देते हुए बताया गया है कि खबर के अगले अहम हिस्से में बात करते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान जंगजुओं की पेशकदमी जारी है और अफगान फौज से लड़ाई में वो आहिस्ता आहिस्ता दारुल हुकूमत काबुल के बहुत करीब पहुंचते जा रहे हैं। काबुल के करीब शहर मैदान शार में दोनों फरीकैन की लड़ाई जारी है, जबकि तालिबान ने मुल्क के निस्फ सूबाई दारुल हुकूमतों पर अपना कंट्रोल हासिल करने का दावा किया है। बरतानवी नशरियाती अदारे BBC की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने मुल्क के दूसरे बड़े और अहम तरीन शहर कंधार पर भी कब्जा हासिल
कर लिया है और अब सूबा लोगर में दाखिल हो चुके हैं। तालिबान अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल के करीब पहुंच चुके हैं, जबकि मुल्क में अमनो अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल के बायस लाखों अफराद ने काबुल की जानिब नकल मकानी शुरू कर दी है और वो रात सड़कों पर गुजार रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने शुमाली अफगानिस्तान के बेशतर हिस्सों पर अपना तसल्लुत कायम कर लिया है और मुल्क के 1/3 सूबाई दारुल हुकूमतों का कंट्रोल हासिल कर चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि मुल्क में गुज़िश्ता एक माह की लड़ाई के दौरान 1000 से ज़ायद हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि लाखों अफराद मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। मुतअद्दिद यूरोपीय ममालिक ने भी अफगानिस्तान में अपने सफारत खाने बंद कर दिए और गैर ज़रूरी सफारती अमले को वापस बुलाया जा रहा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाकिस्तान के 75वें योम आज़ादी के मौका पर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथोनी ब्लिंकन ने पाकिस्तानी अवाम के लिए मुबारकबाद के साथ ख़ुसूसी पैगाम जारी किया है। पैगाम में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि पाकिस्तान और अमरीका ने 7 दहाइयों से बतौर शराकतदार काम किया है। उन्होंने एतराफ़ किया है कि पाकिस्तान और अमरीका ने सेहत समेत मुतअद्दिद शोबों में ताउन को फ़रोग़ दिया है। एंथोनी ब्लिंकन का कहना था कि पाकिस्तान के साथ अफगान अमन अमल में पेशरफ्त और इक़्तिसादी तरक्की के लिए मुश्तरका काविशें जारी रहेंगी। कोरोना वैक्सीन के हवाले से उन्होंने बताया है कि अमेरिका पाकिस्तान को मोडरोना वैक्सीन की 55 लाख खुराकें फराहम कर रहा है। दुनिया भर में मौसमियाती तब्दीली के खतरनाक असरात मुरतब हो रहे हैं, जिसके लिए तमाम ममालिक को जल्द से जल्द हिकमते अमली बनाने की जरूरत है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथोनी ब्लिंकन ने कहा है कि मौसमियाती तग़य्युर के बहरान से निपटने के लिए पाकिस्तान के साथ बाहमी ताउन जारी है और आइंदा बरसों में भी बाहमी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के लिए पुरअज़म है। आखिर में उनका कहना था कि जनूबी एशिया में इस्तेहकाम खुशहाली के मुश्तरका हदाफ में पेशरफ्त के ख्वाह हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। नेटो ने अफगानिस्तान में अपना मिशन जारी रखने का ऐलान कर दिया। सेक्रेटरी जनरल नेटो ने अपने बयान में कहा है कि तालिबान तशद्दुद और हमलों का सिलसिला बंद करे। ताकत से हुकूमत पर कब्जा किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। दूसरी जानिब अफगानिस्तान के मसले पर मुनक्किद कोबरा मीटिंग के बाद बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन का कहना है कि अफगानिस्तान से बरतानवी शहरियों की बड़ी तादाद को आइंदा चंद रोज में वापस लाएंगे। बोरिस जॉनसन का कहना था कि मिलिट्री ऑपरेशन में मदद करने वालों को भी बरतानिया मुंतकिल करेंगे। उधर कनाडा ने खवातीन रहनुमाओं समेत 20,000 अफगान पनाहगज़ीनों को रहायश देने का बड़ा ऐलान कर दिया। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। अमरीकी अहलकारों को अफगानिस्तान छोड़ने से कबल हसास सामान तबाह करने की हदायत। काबुल से अमरीकी सफारती अमले के इनखला की तैयारियां तेजी से जारी हैं और हुकाम की जानिब से अहलकारों को हसास नोयत का सामान तबाह करने की हदायत जारी कर दी गई। अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन का कहना है कि अमरीका और इत्तेहादियों के इनखला के लिए 3000 अमरीकी फौजी काबुल एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे। तर्जमान पेंटागन जॉन कर्बी का कहना था कि तालिबान काबुल के एतराफ फतूहात के जरिए दारुल हुकूमत को तनहा कर रहे हैं। इस तरह वो बाज़ औक़ात खून बहाए बगैर भी मुखालफिन को हथियार डालने पर मजबूर कर देते हैं। अमरीकी हुकाम की जानिब से अफगानिस्तान से सफारती अमले को निकालने के लिए भेजे गए फौजियों को हदायत की जा रही है कि सफारत खानों में मौजूद हसास नोयत का सामान तबाह कर दिया जाए। दूसरी जानिब अफगानिस्तान की सूरत हाल पर सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि तालिबान अपने जेर कब्जा इलाकों में सख्त पाबंदियां नाफिज कर रहे हैं और इन्होंने अपने जेर कब्जा इलाकों में अफगानिस्तान खवातीन और लड़कियों के हकूक महदूद कर दिए हैं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का कहना था कि अफगान खवातीन ने बड़ी मुश्किल से हकूक हासिल किए हैं। इनके हकूक छिन जाने की खबरें इंतहाई अफसोसनाक हैं। शहरियों पर बरह रास्त हमला करना आलमी इंसानी हकूक के कवानीन की खुल्ला खिलाफवर्जी और जंगी जराइम के मुतरादिफ हैं। जी तो नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।